हेलो वेलकम गाइस, मैं हरिकेश अशोक दुबे। आज मैं आपके साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स या क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। ये वीडियो का थर्ड पार्ट है। पार्ट वन और पार्ट टू के लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप वहां से जाके पार्ट वन और पार्ट टू को देख सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। विच कंपाउंड्स आर इक्विवेलेंट टू फॉर्मली अनायन? ऐसे कौन से कंपाउंड हैं जो इक्विवेलेंट हैं फॉर्मली अनायन के? एलिफेटिक नाइट्रोकार्बन सर्व्स एज ए गुड असाइल अनाइन इक्विवेलेंट। जो एलिफेटिक नाइट्रोकार्बन्स होते हैं वो बहुत अच्छे असाइल अनाइन इक्विवेलेंट होते हैं। डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इनटू असाइल अनाइन इज़ नॉट पॉसिबल, यानी अगर मेरे पास फॉर्मल्डिहाइड है तो वो असाइल अनाइन डायरेक्टली नहीं बनेगा, जिसके वजह से इलेक्ट्रोफिलिक अप्रोच नहीं हो पाएगा और फॉर्मल्डिहाइड डायरेक्टली एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट नहीं होगा। उसके लिए एक अलग रूट का यूज़ करते हैं जिसमें जो फॉर्मली अनाइन का इक्विवेलेंट होता है नाइट्रोमीथेन या नाइट्रोईथेन। अगर आपके पास नाइट्रोमीथेन या नाइट्रोईथेन है तो वो फॉर्मली अनाइन के इक्विवेलेंट होगा। आफ्टर इलेक्ट्रोफिलिक अल्काइलेशन एट द अल्फा कार्बन दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोनाइल कंपाउंड बाय नेफ रिएक्शन और बाय रिडक्टिव हाइड्रोलिसिस विद द टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड। नाइट्रोमीथेन को बेस के साथ ट्रीट करने के बाद हमें असाइल अनाइन मिलेगा, जिसका इलेक्ट्रोफिलिक अल्काइलेशन करने के बाद टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड के साथ ट्रीट करने के बाद हमें एसिटाल्डिहाइड ऑब्टेन हो जाएगा। देखिए ये है फॉर्मल्डिहाइड, जिसका मैं FGI कराता हूँ, यानी फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। FGI करने के बाद जो मुझे फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन में मिल रहा है वो है नाइट्रोमीथेन या नाइट्रोईथेन। हमने यहाँ पे नाइट्रोमीथेन लिया हुआ है, यह है नाइट्रोमीथेन। नाइट्रोईथेन का भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इनका रिएक्शन बेस के साथ कराऊँ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, जैसे कि सोडियम मिथॉक्साइड या सोडियम इथॉक्साइड, तो मुझे नाइट्रोमीथेनियम आयन मिल जाएगा जो कि इक्विवेलेंट होगा असाइल अनायन के। ये मुझे कब ऑब्टेन हुआ? जब मैंने इसका बेस के साथ रिएक्शन कराया नाइट्रोमीथेन का। ओके नाउ अब ये अंडरगो होगा इलेक्ट्रोफिलिक अल्काइलेशन। यहाँ पे मैंने अल्काइलेशन कर दिया जिससे कि मुझे नाइट्रोईथेन ऑब्टेन हो गया है। नाइट्रोमीथेन लेंगे आप तो आपको नाइट्रोईथेन मिल जाएगा। फिर उसका फर्दर रिएक्शन कराना है टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड के साथ अनहाइड्रेट, जिससे कि आपको एसिटाल्डिहाइड ऑब्टेन हो जाएगा। फॉर्मल्डिहाइड डायरेक्टली एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट नहीं होगा। हमने नाइट्रोमीथेन लिया जिसका बेस के साथ ट्रीटमेंट किया तो हमें असाइल अनाइन इक्विवेलेंट मिल गया। उसका अल्काइलेशन किया, फिर उसको फर्दर ट्रीट किया ट्राइक्लोरो टाइटेनियम हाइड्राइड के साथ, फिर हमें एसिटाल्डिहाइड ऑब्टेन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सजेस्ट द सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। आपके पास 1R2S साइक्लोहेक्स 1,2 डायॉल है, जिसका आप कन्वर्ट कर देते हो 3ARS 7AS 2,2 डायमिथाइल हेक्साइल हाइड्रो 2H13 बेंजो डाइक्सोल में। अब आपको बताना है कि कौन सा सुटेबल रिएजेंट इसके लिए है। 2 मिथाक्सी प्रोपेन एंड 2 टोल्यून सल्फोनिक एसिड इज सुटेबल रिएजेंट फॉर कैरिंग आउट दिस कन्वर्जन। 2 मिथाक्सी 1 प्रोपोनिन और 4 मिथाइल बेंजीन 1 सल्फोनिक एसिड इस कन्वर्जन के लिए सुटेबल है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट प्रोडक्ट गिवन बाय मार्कोनिक्स ऑफ एडिशन। आपके पास 3R3 ब्रोमोब्यूट 1 है, जिसका आप HBr के साथ रिएक्शन कराते हैं। मार्कोनिक्स रूल क्या कहता है? जो नेगेटिव पार्ट है रिएजेंट का वो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले कार्बन पे चला जाएगा, तो जिससे कि हमें 2R 3R 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन और 2R3S 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन ऑब्टेन हो गया है। The term distereomers arise when there are more than one stereocenter are present. हम डाइस्टीरियोमर टर्म का तभी यूज़ करते हैं जब एक से ज़्यादा स्टीरियो सेंटर प्रेजेंट होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे दोनों ही कंपाउंड में दो दो स्टीरियो सेंटर्स हैं। डाइस्टीरियोमर्स आर स्टीरियो आइसोमर्स दैट आर नॉट एनाइंशोमर्स। डाइस्टीरियोमर्स वो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं जो एनाइंशोमर्स नहीं होते हैं। एनाइंशोमर्स नहीं है मतलब दे आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। प्रोडक्ट इज डाइस्टीरियोमर्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाय विच रिएजेंट 2 ऑक्टाइन कन्वर्टेड इनटू ट्रांस 2 ऑक्टीन। कौन सा आप रिएजेंट यूज़ करेंगे जिससे आपका 2 ऑक्टाइन कन्वर्ट हो जाए ट्रांस 2 ऑक्टीन में। चलिए देखते हैं, अगर मैंने ऑक्टूइन को रिएक्ट कराया मेटल लिथियम इन लिक्विड अमोनिया इन THF एट -4 डिग्री इन एसिडिक मीडियम, तो मुझे ट्रांस यानी 2E ऑक्टूइन ऑब्टेन हो जाएगा, यानी ट्रांस 2इन ऑक्टेन हो जाएगा। Conversion of 2-octane into trans-2-octane is partial reduction by using lithium metal in liquid ammonia। lithium metal को अगर मैं लिक्विड अमोनिया में डाल के यूज़ करूँ तो 2-octane मेरा कन्वर्ट हो जाएगा trans-2-octane में। Reduction of 2-octane into cis-2-octane is achieved by Lindlar's catalyst। अगर मैं Lindlar's catalyst यानी लिथियम H2PD PT के प्रेजेंस में करूँ तो मुझे ऑक्टूइन 2Z ऑक्टूइन में ऑब्टेन हो जाएगा, यानी इससे मुझे सिस रिडक्शन मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिव द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। हमें इस रिएक्शन का मैकेनिज्म बताना है। मेरे पास बाईसाइक्लो 2,1 हेफ्ट इन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसका मैं I2KI इन प्रेजेंस ऑफ NaHCO3 से रिएक्ट कराता हूँ तो मुझे 2S2 ऑक्टो ट्राईसाइक्लो 2 इन नॉन एन 5 मिलता है। रिएक्शन प्रोसेस थ्रू आयोडोनियम आयन से रिएक्शन प्रोसीड होगा। हमने यहाँ पे बाईसाइक्लो 2,1 हेप्ट इन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया जिसका I2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो मुझे यहाँ वेज में आयोडोनियम आयन मिल जाता है जो सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है उसके साथ रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और वहाँ पे सोडियम आ जाता है। उसके बाद ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप हुआ है ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जाता है और आयोडोनियम आयन से यहाँ से ये रिमूव हो जाता है। तो अब मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि जो आयोडोनियम आयन है वो वेज में है। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे कैविटी हिंड्रेंस है। कैविटी हिंड्रेंस होने के कारण आयोडोनियम आयन बैक अटैक नहीं कर सकता, तो ओनली अटैक इज पॉसिबल फ्रॉम अबव। गाइस कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछे, अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द मेजर प्रोडक्ट ऑफ गिवन रिएक्शन। आपके पास 1-chloro-2 मिथॉक्सीबेंजीन है जिसका आप NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया यानी सोडियम अजाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया तो हमें 3-मिथऑक्सीएनिलीन मिलता है। 3-मिथऑक्सीएनिलीन मिला। ये एग्जांपल है न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। इसमें बेंजाइन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, इसे एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म भी कहते हैं। जो मेजर प्रोडक्ट फॉर्मेड होगा बाय मोर स्टेबल अरायन अनायन इंटरमीडिएट, यानी द मेजर प्रोडक्ट इज फॉर्मेड बाय मोर स्टेबल अरायन अनायन इंटरमीडिएट। Anion formed by meta attack is more stable than the anion formed by the ortho attack due to the negative I effect of OMe group। मेटा अटैक मोर स्टेबल होगा क्योंकि नेगेटिव आई इफेक्ट दे रहा है मिथॉक्सी ग्रुप, हेंस इसमें मेटा अटैक इज मोर स्टेबल अटैक। चलिए इसका मैकेनिज्म देख लेंगे। 1-chloro-2 मिथॉक्सीबेंजीन व्हेन रिएक्ट विद द सोडियम अजाइड, तो यहाँ पे देखिए ये नाइट्रोजन यहाँ से हाइड्रोजन ले लेगा, बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और क्लोरीन गुड लिविंग ग्रुप होने के कारण निकल जाएगा। यहाँ पे बेंजाइन इंटरमीडिएट बन गया है यानी 1-methoxycyclohexone-3,5-tri-2-ine जो लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो जो अमोनिया से NH2 ग्रुप आएगा -NH2 ग्रुप वो यहाँ पे अटैक करेगा। मेटा अटैक मोर स्टेबल होगा क्योंकि -I इफेक्ट OMe ग्रुप यहाँ पे दे रहा है तो हमें 3-मिथॉक्सीएनिलीन मिलेगा। यहाँ पे देखिए जो लोन पेयर है इनके वजह से यहाँ पे रिपल्शन आएगा जिसके वजह से 3-मिथॉक्सीएनिलीन इज अ मेजर प्रोडक्ट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगर ऑर्थो अटैक यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो सकता, बेंजाइन तो बन गया है पर ऑर्थो अटैक इज़ नॉट पॉसिबल, ओके, तो हमें 2-मिथॉक्सीएनिलीन फॉर्मेट नहीं होगा। हेंस आवर मेजर प्रोडक्ट इज 3-मिथॉक्सीएनिलीन। कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछें।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सजेस्ट करना है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ गिवन रिएक्शन। इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या होगा बताना है। 4R4 फिनाइल पेंट 1 in 3 ऑन है जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करता है एट -70 डिग्री। तो प्रोडक्ट क्या होगा वो बताना है। चलिए फिर देखते हैं। इससे जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो है 3S4R4 फिनाइल पेंट 1 in 3 ऑल। At low temperature -70 degree, lithium aluminum hydride only reduce the carbonyl compound of alpha beta unsaturated carbonyl group। -70 डिग्री पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस करेगा अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड के कार्बोनाइल ग्रुप को अल्कोहल में। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। At carbonyl compound take place through Falking Ehnert transition state conformation। ये क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आपको बताऊंगा। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड जिसका रिडक्शन हो गया है अल्कोहल में, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। गाइस कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछें। अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। चलिए समराइज कर लेते हैं हमने अब तक क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कैसे ऑक्टुआइन 2E ऑक्टुइन में कन्वर्ट होता है। फिर हमने देखा बाईसाइक्लो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे 2S2 आयोडो 4 नॉन एन 5 ऑन देता है। फिर हमने देखा 1-chloro-2 मिथॉक्सी बेंजीन कैसे मेटा अटैक करके हमें 3 मिथॉक्सी एनिलीन देता है जिसमें ऑर्थो अटैक पॉसिबल नहीं है। उसके बाद हमने देखा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड 70 डिग्री पे सिर्फ कार्बोनाइल को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, यानी यहाँ पे पार्शियल रिडक्शन होता है। गाइस कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछें। अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।